इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, दिल्ली से के बाद अब हवा भोपाल की भी खराब हो गई है। एमपी के 7 शहरों का AQI खराब हो चुका है। सिंगरौली की हवा सबसे ज्यादा खराब हुई है। सिंगरौली का AQI 197 पहुंच गया है, तो वहीं भोपाल में AQI का स्तर 185 पहुंच गया है। इंदौर का AQI स्तर 183 पहुंच गया है, तो वहीं जबलपुर का AQI स्तर 167 पहुंच गया है, तो वहीं ग्वालियर का AQI स्तर 174 पहुंच गया है। इस वक्त की अहम जानकारी है भोपाल से, जहां अब दिल्ली के बाद एमपी की हवा भी खराब होती नजर आ रही है। AQI स्तर है वो बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हवा में एक तरह से जहर घुलता जा रहा है। 7 शहरों की हवा खराब हो गई है। सिंगरौली की हवा सबसे ज्यादा खराब है। बता दें, ग्वालियर का भी AQI स्तर 174 पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी भोपाल से सदफ हामिद जुड़ गई हैं और मेरे सहयोगी कुमार इंदर भी लाइव जुड़ गए हैं। ये बताइए सदफ कि अब AQI स्तर बहुत ज्यादा खराब हो गया है भोपाल का, तो अब लोगों को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल अलीशा, देखिए दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में सांसों पर संकट गहरा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवंबर के ही शुरू के 18 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत जो तमाम 7 बड़े शहर हैं वहां का AQI लेवल 100 के ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अगर हम नज़र डालें तो सिंगरौली और ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है। वहीं राजधानी भोपाल में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300 के पार इससे पहले पहुँच चुका था। और वजह अगर हम इसके पीछे की देखें कि क्या वजह आखिर सामने आ रही है जो इतना वायु प्रदूषण फैल रहा है, तो देखिए सर्दियों का समय चल रहा है। ऐसे में जब जो धूल के पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो नमी के चलते भारी हो जाते हैं, जिसके चलते ऊपरी सतह पर नहीं जा पाते। यही वजह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी बढ़ने की संभावना है। काफ़ी चिंताजनक बात है जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो पॉइंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। 7 बड़े शहरों में जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर देखिए चिंता भी जताई जा रही है, क्योंकि जो इससे पहले हमने देखा है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण देखा जा रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि दिल्ली से भी ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूशन आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल समेत कई बड़े शहरों में मध्य प्रदेश के हो सकता है। तो वजह फिलहाल सामने यही निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पुरानी गाड़ियां हो जाती हैं कई साल पुरानी, उनसे जो निकलने वाला धुआं रहता है वो भी काफ़ी जहरीला होता है, जिसके चलते वायु प्रदूषण और भी बढ़ने की संभावना रहती है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें कि इनसे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो देखिए लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सांस लेने में जिनको बीमारी रहती है उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा तमाम तरह की जो बीमारियां रहती हैं, त्वचा अभी खराब करती है, तमाम जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर जनता को सामना करना इनसे पड़ सकता है। जी सदफ, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी जबलपुर से कुमार इंदर जुड़ गए हैं। ये बताइए कि भारी आबादी जबलपुर में रहती है, तो उसमें लोगों को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन की क्या प्लानिंग है आगे को लेकर कि इस पॉल्यूशन पर और जो इस तरह की जो हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है उस पर रोक लगाई जा सके? देखिए, प्रशासन दावे जरूर कर रहा है अपनी तरफ से कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम एहतियात बरत रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और NGT की गाइडलाइन भी जारी हुई थी। तमाम मध्य प्रदेश के तमाम जिले के अधिकारियों को जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दिवाली और आने वाले इस तरह के फेस्टिवल में जो है पटाखे ना फोड़े, पॉल्यूशन ना करे। लेकिन ये तमाम जो दिशा निर्देश थे, सारी गाइडलाइन ही धरी की धरी रह गई, जिसका नतीजा हमने देखा कि दिवाली के दूसरे दिन प्रदेश के महानगरों के साथ तमाम जिलों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खतरे की लेवल पहुंच गया था। वही बात करें दूसरी ओर, फिर से NGT में इस बात को लेकर सुनवाई की गई है कि कहा गया है कि यदि सरकार के नुमाइंदों ने, अधिकारियों ने जो पालन नहीं किया गया है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर जुर्माना वसूला जाए। तो ये रही प्रशासनिक अधिकारियों की बात, कार्रवाई की बात, कोर्ट कचहरी की बात। लेकिन वास्तव में देखा जाए
तो अभी भी जो है वो लोग नहीं मान रहे हैं। लोग वही अभी पिछले दिनों न्यूज़ 24 ने दिखाया भी कि जबलपुर में किस तरह से लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्र में पाली जलाई गई। तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो पाली से होता है। लिहाजा फिर से चिंताजनक बात है कि लोग जो है वो सुधर नहीं रहे, लोग इस बात को मान नहीं रहे कि ये सारे दिशा निर्देश उनके लिए है। तो आए दिन इस तरह से पाली जलाना और एयर पॉल्यूशन को करना, पटाखे फोड़ना और अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं करना, इसी का नतीजा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पहुंच रहा है। हालांकि जबलपुर में इन दिनों और आसपास जो है पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का 200-250 के करीब जाना ये अपने आप में चिंताजनक है। यदि यही हालात रहे, पाली जलती रही, सरकार के दिशा निर्देश यदि कड़ाई से पालन नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में जो बात हमारी सदब सहयोगी कह रही थी कि जो दिल्ली सबसे खतरनाक जो कोरोना से ठीक होकर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अस्थमा की दिक्कत हो गई है, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी सामने निकल कर आई है, तो एक तरह से ये जो गुणवत्ता है हवा की उनके लिए जहर साबित हो रही है। निश्चित तौर पे आपने सही सवाल उठाया कि ब्लैक फंगस की जबलपुर की बात करें तो करीब 260, अभी लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं कि जबलपुर मेडिकल से 260 लोगों को ठीक करके ब्लैक फंगस के केसेस को घर भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को घर भेजा गया है, जो लोग कोरोना से अभी भी जूझ रहे हैं, जिनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ना अपने आप में एक नई चुनौती है। लिहाजा स्वास्थ्य महकमे की, प्रशासन की जिम्मेदारी दोहरी बढ़ जाती है कि उन लोगों को साथ सेफ्टी के साथ उनको ऐसी हवा मुहैया कराई जाए, ऐसी खुली सांस लेने की इजाज़त हो कि जिससे वो फिर से कोरोना की चपेट में ना आए, दमा की चपेट में ना आए। तो चुनौती है शासन के पास भी, स्वास्थ्य विभाग के पास भी, और लोगों के सामने हमारी जिम्मेदारी लोगों की बनती है कि हम अपने वायु प्रदूषण को, अपने हवा को साफ रखने में कितनी सहभागिता निभाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी छोटी छोटी गलतियां जो है ऐसे मरीजों के लिए दिक्कत न बन जाए, जिनके लिए सवा एक सांस जो है बहुत कीमती है। अच्छे लोग, जो स्वस्थ लोग हैं, उनके लिए तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन हमारे घर के आसपास बुजुर्ग, दमा के मरीज, स्वास्थ्य, कोरोना और ब्लैक फंगस जिसकी आप बात कर रही है, इनके लिए बिल्कुल बेहद जरूरी है कि जो हवा हो वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, उनका प्रदूषण, जो उनका वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा है, तभी उनके लिए ठीक है, वरना उनके लिए फिर से दिक्कत बढ़ सकती है। नवंबर में आना चल रहा था, आने वाली कोरोना की तीसरी संभावित लहर बताई जा रही थी। मेरा सवाल अब आपसे है कि हवा की गुणवत्ता एक तरह से जहरीली हो गई है, तो प्रशासन ने क्या ऐसे कदम उठाए हैं जिस तरह से इस पॉल्यूशन को रोका जाए, हवा की गुणवत्ता को साफ किया जाए? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की बात करें अगर हम, तो तमाम जो वादे हैं वो ज़रूर यहाँ पर किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि एयर जो पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, उपाय किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहाँ पर एक पौधा लगाने का हर रोज़ संकल्प लिया है। और इसकी वजह मुख्यमंत्री ने ये भी बताई थी कि अगर हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण साफ रहेगा, तो ज़रूर देखिए वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, काफ़ी अहम ये बात है कि अभी दिवाली पर हमने देखा है लोगों ने अपनी मनमानी के चलते जो पटाखे जलाए, इसके बाद पराली जलाना, ये काफ़ी बड़ी वजह है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। और इससे जो कोरोना के मरीज हैं उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करें तो ये देखा गया है कि जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। और अगर ऐसे में वायु प्रदूषण बढ़ता है तो ज़रूर उन मरीजों की परेशानी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ में, कार्य में जनता की जो भागीदारी होती है वो काफ़ी अहम होती है। और अगर हमें वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो ज़रूर जनता को यहाँ पर अपनी भागीदारी दिखानी होगी। और ये जो तमाम तरह की जो पराली जलाना, पटाखे जलाना देखा जाता है अक्सर शादियों में, सिर्फ हम दिवाली की ही बात ना करें, शादी पार्टीज़ में भी देखा जाता है कि पटाखे जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जलाए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लोगों को संभलने की ज़रूरत होगी, अपनी भागीदारी यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वायु प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, जिससे आम जनता की ही जो जनता है उसी को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी, एक तरह से लोगों की लापरवाही के चलते हवा एक तरह से जहरीली हो गई है। अब दिल्ली के बाद एमपी की हवा भी जहरीली हो गई। सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए। और कुमारिंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।